हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं 12th क्लास के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो उसी चैप्टर सीरीज में आज हमारा चैप्टर है नंबर 5 और इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो हमने इससे पहले भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर के बाद में प्रीवियस क्वेश्चन भी ज़रूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन 2014 में आया है। इसका उत्तर देखते हैं। शार्क का पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ये शार्क का पूरा नाम है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भागों पर किसका नियंत्रण है? क्वेश्चन 2014 में आया है। इसका आंसर है लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर नियंत्रण किया है। अपनी हार के बाद यह क्षेत्र अब श्रीलंका सरकार के नियंत्रण में है। लिटे सपोज दिस इज श्रीलंका, तो ये उत्तर पूर्वी कौन सा पार्ट हो गया? दिस वन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इतना एरिया अप्रोक्स लिटे के कंट्रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद का समाधान हुआ था? क्वेश्चन 2012 में है, पर यह एक हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है हर साल, क्योंकि इसकी मीटिंग हर साल होती है, इसलिए ये क्वेश्चन आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट मार्क लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसका आंसर है विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद का समाधान किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क के 2 उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन 2011 में आया और इसके बाद भी ये 17 और मे बी 18 में भी आया रिपीट होके। तो इसका आंसर देखते हैं। शार्क के 2 उद्देश्य हैं। पहला है बहुपक्षीय तरीकों से सहयोग। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों के बीच शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क के सदस्य देशों में किन्हीं 4 नामों का उल्लेख करें, पर इसमें सभी नाम दिए हुए हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। शार्क देशों के नाम हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अगर आपको इन सभी की एक शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ इन शॉर्ट में। से मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए शार्क देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 2008 में आया और इसके बाद भी 18 और 19 के अप्रोक्स आया था ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसका आंसर। साफ्टा का अर्थ है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन। इसके नाम से संबंधित होता है कि ये व्यापार से रिलेटेड एग्रीमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक में 2 राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण का निर्णय लिया गया। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन बतानी है जिसमें कि पाकिस्तान का स्टेबलाइजमेंट हुआ। इसका आंसर है 1940 के दशक में 2 राजनीतिक घटनाक्रम जिसके कारण पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया गया निम्नलिखित है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मार्च 94 में मुस्लिम लीग द्वारा पारित पाकिस्तान प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए अलग मातृत्व भूमि की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे जिसे मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है, इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोला जाता है, 16 अप्रैल 1946 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए कोई 2 उपाय बताइए ताकि हम इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हो सके। इसके लिए कोई सजेशन हो। क्वेश्चन 2015 में आया है। इसका आंसर है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने के 2 उपाय। फर्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान में आतंकवादियों की मदद बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ अक्सर आना जाना चाहिए। मतलब जो उसके लीडर होते हैं जैसे कि पीएम हो गए या फिर और कोई फॉरेन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एटसेट्रा, जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो लीडर होते हैं उन्हें एक दूसरे कंट्रीज में आना जाना चाहिए सहयोग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण बताइए। क्वेश्चन 2014 में आया है और ये एक रिलेटिव क्वेश्चन है, हर ईयर आने की इसकी संभावना रहती है। क्वेश्चन आंसर है इसका, पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र की विफलता के 2 कारक हैं। पहला है सैन्य का सामाजिक प्रभुत्व, मतलब वहाँ पे जो सैनिक शासन माना जाता है अधिकतर
वहाँ पर जो सैनिक है उनका बोलबाला जाता है, वही सारे सारे निर्णय लेते हैं। इसे सैनिक शासन भी बोला जा सकता है इन शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों के बीच कड़ा संघर्ष है, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दो मुख्य परिणाम क्या थे? क्वेश्चन 2013 में आया है, इसका उत्तर देख लेते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दो परिणाम। आप जान सकते हैं कि 1971 में ये युद्ध क्यों हुआ था, आप इसका मुझे कारण बताएंगे? नहीं तो इसका थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। इसका जो ये कारण था वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। सारा कारण मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप बताएंगे ये क्यों हुआ था संघर्ष इनका, भारत और पाकिस्तान का। कमेंट बॉक्स में को बताना है मुझे इसे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तानी सेना की पूर्व कमान ध्वस्त हो गई और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता दे दी गई। सेकंड पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करते हुए 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो इससे बताना है जो बांग्लादेश का कारण है, यहाँ पे जो पाकिस्तानी सेना थी उसने बांग्लादेश पर अपना आधिपत्य किया, तो इसके रूप में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो हुआ है उसे भारत ने करवाया पाकिस्तान के द्वारा। क्वेश्चन है, लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बना रहा है। इस कथन की पुष्टि 2015 में आया, मतलब जो लोकतंत्र है वो दक्षिण एशिया जो देश है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। इसका कारण क्या ये बताना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बना रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार में परिणाम बताते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी 5 देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग, आम नागरिक, अमीर गरीब सभी लोगों के विचार को सकारात्मक रूप से देखते हुए और प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। सेकंड पॉइंट है, श्रीलंका और भारत ने ब्रिटिश से समर्थन के बाद सफलतापूर्वक लोकतंत्र प्रणाली संचालित करी, मतलब इंडिया श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद ही लोकतंत्र स्थापित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदीव सल्तनत से गणराज्य बना। सल्तनत मतलब वही राजतंत्र से गणराज्य बन गया, जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली के साथ बहुदलीय प्रणाली भी अपनाई। राष्ट्रपति प्रणाली तो अपनाई है और बहुदलीय प्रणाली भी अपनाई है। बहुदलीय प्रणाली क्या होता है? जिसमें एक दल से ज्यादा दल शामिल होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतंत्र अनुभव के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशिया के सभी देशों के लोगों की आकांक्षाओं को साझा करता है, मतलब लोकतंत्र में सभी की आकांक्षाएं आशाएं पूरी होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1971 के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए लोकप्रिय संघर्ष के कोई 2 कारण बताइए। क्वेश्चन 2014 में आया और इसके बाद भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर देख लेते हैं। 1971 के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में हुए लोकप्रिय संघर्ष के 2 कारण निम्नलिखित है। फर्स्ट कारण है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही आज़ादी के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी सरकार के लोगों पर उर्दू भाषा को जबरदस्ती थोप दिया। फर्स्ट कारण क्या था? उर्दू भाषा को जबरदस्ती थोपा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम पाकिस्तान ने अपनी संस्कृति थोपी और इससे बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ अन्याय हुआ। संस्कृति थोपी से बंगाली भाषा के साथ अन्याय हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी प्रशासन और राजनीतिक सत्ता के उचित प्रतिनिधित्व चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनाया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्रीलंका में जाति संघर्ष के 4 कारणों की व्याख्या करें। क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। कारण, फर्स्ट है, विवाद के रूप में मुख्य सीलोन का क्षेत्र था, जिसका प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक सिंगली समूह करते हैं। वे अपने क्षेत्र में भारत से तमिल में प्रवास और बसने का विरोध करते हैं। इसमें श्रीलंका का क्षेत्र है, इसमें सिलोन भाषा, ये सिलोन क्षेत्र था और इसके जो बहुसंख्यक थे उनका नाम था सिंघली, और जो श्रीलंका में भारतीय तमिल लोग भी रहते थे। सेकंड पॉइंट है, समूह के अनुसार में श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों के लिए, ऐसा श्रीलंकाई लोगों का मानना था। जो सिंघली है वो सिर्फ श्रीलंकाई लोगों के लिए है, तमिलों के लिए नहीं है। तमिल लोग कौन थे? जो भारत से गए हुए थे श्रीलंका में।
चीनी लोगों के इस रवैये के कारण लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से लिट्टे के रूप में भी जाना जाता है नामक उग्रवादी संगठन। क्या था ये? उग्रवादी संगठन की स्थापना हुई जो एक अलग देश बनाना चाहते थे। इनकी मांग क्या थी? एक अलग देश की, हमें अलग देश, ये लिट्टे समूह का मानना था और ये एक उग्रवादी संगठन था। आप इसका एक क्वेश्चन अलग से तैयार कर सकते हैं लिट्टे को लेकर। लिट्टे के बारे में आपको अगर 2 पॉइंट लिखने हैं तो उसे लिखना है, तो इसमें से आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं अलग से, इससे भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत मूल के तमिल द्वारा भारत सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का दबाव बनाया गया। मतलब जो तमिल लोग थे ना, जो श्रीलंका में रहते थे, उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि आप श्रीलंका से कहो कि हमारे लिए हमारे साथ अन्याय ना करे। इसे भारत सरकार ने तमिल मुद्दे पर श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करी। भारत ने बातचीत भी करी, इस मामले की कोशिश की, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी वर्ष 1987 में हुई। उन सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी वो किस वर्ष हुई थी? 87 में। भारत ने तमिल और श्रीलंका सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में सेना भेजी। सेना भेजने की बात स्वीकार करी। मतलब इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने श्रीलंका में सेना भेजी थी अपनी। आखिरकार भारतीय सेना को लिट्टे के साथ लड़ाई में शामिल होना पड़ा। भारतीय सेना और लिट्टे के बीच में संघर्ष हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना की उपस्थिति कई श्रीलंका लोगों को पसंद नहीं आई। जो भारतीय ने सेना भेजी थी वो श्रीलंका लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि उनकी कंट्री में ऑब्वियसली बात है। इसलिए 1989 में भारतीय शांति सेना, इसे बोलते हैं IPKF, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिना ही श्रीलंका से वापस चली गई। मतलब जो भारतीय सेना थी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे बिना ही वहां से चली गई, क्योंकि इससे भारत और श्रीलंका के संबंध बिगड़ने लगे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शार्क का क्या अर्थ है? इसके किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2019 में आया। इसका आंसर है, शार्क का अर्थ है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखी गई है पूरी ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। यह बहुपक्षीय माध्यमों से सहयोग विकसित करने के लिए दक्षिण एशियाई राज्यों द्वारा एक मुख्य क्षेत्रीय पहल है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ये मिसप्रिंट है। इसके उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में व्यवस्थित आर्थिक विकास के माध्यम से सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को दबाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। आपको इसमें शार्क की डेफिनेशन बतानी है पूरे बारे में, मतलब शार्क के क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। 3 पॉइंट तो ये हो गए हैं। आप इसमें से इसका डेफिनेशन थोड़ा इसको ना आप और अपनी तरफ से थोड़ा वर्ड एडिशन करके ना इसमें से आप ये भी जोड़ सकते हैं कि शार्क देश है, उनकी कंट्रीज के नेम क्या है, जिसके ऊपर बताया गया है। MBBS पेन करके इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने की। इससे आपके 1 प्लस मतलब प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका ये, जैसे अगर आप देशों के नाम लिख देते हैं तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 मार्क का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या है? नेपाल और भारत के बीच एक बहुत ही विशेष संबंध है जिसकी दुनिया में बहुत कम समानताएं हैं। किसी भी 3 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करें। मतलब इस क्वेश्चन को बताना भारत और नेपाल के बारे में इन शॉर्ट। तो भारत और नेपाल के बीच एक बहुत ही विशेष संबंध है जिसके निम्नलिखित 3 उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉइंट है, दोनों देशों के बीच एक संधि दोनों देशों के नागरिकों के बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे देश में यात्रा करने और काम करने की अनुमति देता है, बिना वीजा का, पासपोर्ट के। जैसे आप जान सकते हैं कि जो भारत है उसका जो नेपाल बॉर्डर से लगता है, यहाँ पे हमें वीजा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। मतलब स्थल रुद्ध देश क्या होता है? जो देश स्थल से घिरा होता है, जिसके आसपास में पानी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे चाइना है, तो ये पूरा कवर है, इसके लिए कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसे बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। तथा अन्य देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए भारतीय भूभाग के माध्यम से समुद्र तक उसकी पहुंच आसान होती है। अगर नेपाल को अपना सामान कहीं एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए पहले इंडिया का जो ओशन है उसका यूज़ करना पड़ता है, और वो ओशन तक पहुंचने के लिए इंडिया के रूट का यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, अंतर संबंधित जल प्रबंधन ग्रिड साझा करते हैं। मतलब भारत और नेपाल जो है अपने संबंध हर क्षेत्र में करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में कई सारे जल परियोजनाएं चल रही हैं, आप सब जान सकते हैं। भारत और नेपाल के संबंध को अगर आप प्लस पॉइंट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं।
रोटी बेटी का संबंध। ये इसका इन शॉर्ट अगर आपको बताना हो भारत और नेपाल का संबंध कैसा है तो आप इसके लिए ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आंकलन करें। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव हुए मुद्दे पर नकारात्मक मुद्दे देखे जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आप सभी को हेल्प करेगी अभी आने वाले पेपरों में भी। इसके पॉइंट देखते हैं। पहले नेगेटिव पॉइंट है इसका ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार बांग्लादेश द्वारा भारत में अवैध अवव्रजन पर कार्यवाही करने से इनकार करने से खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, बांग्लादेश द्वारा भारत पर विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी समूह का समर्थन। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश ने भारतीय सेना को अपने भूभाग से होकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अगर भारत उत्तर पूर्वी मतलब इन शॉर्ट भारत जो है ये बांग्लादेश मान लेते हैं, इसका जो उत्तर पूर्वी ये वाला पार्ट है यहाँ पर बांग्लादेश ने जाने से मना कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश ने भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने से इनकार कर दिया तथा म्यांमार को अपने भूभाग से ऐसा करने की अनुमति दे दी। मतलब उसने भारत को तो मना कर दिया, प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं कर सकते, मगर उसने म्यांमार को अनुमति दे दी कि हाँ तुम कर सकते हो। तो ये हो गया, मतलब ये अंतर असमानता हो गई इसके द्वारा की जा रही। अगर आप इसमें और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो आप करंट टॉपिक से एकदम अपडेट रहिए। करंट टॉपिक में जब भी किसी भी देश से यात्रा होती है या कोई देश हमारे देश में आता है, मंत्री हमारे देश का मंत्री कोई दूसरे देश में आता है, तो अब उसके करंट टॉपिक भी अपने आंसर में लिख सकते हैं जो आपको प्लस पॉइंट देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसके सकारात्मक पहलू है, प्लस पॉइंट है इसके ये। पिछले दशकों में आर्थिक संबंधों में मजबूत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने पूर्वमुखी नीति में बांग्लादेश को भी शामिल किया है। पूर्वमुखी नीति कौन सी होती है? सपोज दिस इज इंडिया, सपोज ये इंडिया है, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, पूर्वमुखी देश कौन से हैं? जो भारत के इस साइड में है, इस साइड की कंट्री होंगे वो पूर्वमुखी देश हो गए। जैसे भारत बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। इस तरफ में चीन को छोड़कर इस तरफ में जो जो कंट्री है वो सब इसमें शामिल होंगी, वो होती है पूर्वमुखी नीति, इसमें शामिल है। जैसे कि सार्क आप मान सकते हैं, जो म्यांमार के साथ संबंध से दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर सहयोग उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, साझा खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान तथा एक दूसरे की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करके सहयोग के क्षेत्र में व्यापार बनाया जा रहा है। मतलब हर क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों की आम समस्याओं का विश्लेषण करें। क्वेश्चन 2011 में आया है। इसका आंसर है, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जैसे विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके बावजूद कि कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, दक्षिण एशिया के सभी देशों की बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जा रही हैं। भारत के लगभग 38% लोग गरीबी में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानवाधिकार का उल्लंघन, असामाजिक तत्व, सांप्रदायिक नकारात्मक दृष्टिकोण, सोच दृष्टिकोण वाले लोगों ने मानवाधिकार का बड़ा खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र के समक्ष एक समस्या, दक्षिण एशिया देशों में कई देश लोकतांत्रिक देश बनने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या है। जो दक्षिण एशिया देश हैं वो लोकतांत्रिक बनना चाहते हैं, पर उनके सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें से कई में राजतंत्र वगैरह है, यहाँ पर सैनिक मजबूत हैं, या कोई एक ही प्रेसिडेंट है वो हटना नहीं चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला रोजगार, दक्षिण एशिया में महिलाओं को आमतौर पर निचले पायदान पर देखा जाता है, उन पर प्रतिबंध हैं और वे समकक्षों की तरह स्वतंत्र नहीं हैं। समकक्ष कौन है? मतलब पुरुषों की तरह, मेल। तो इसके 4 पॉइंट है, आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये दक्षिण एशिया की समस्याएं हैं। आप इसमें चाहे और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। जो डेवलपमेंट है वो कम है, यहाँ लिख देती हूँ, विकास कम है, एजुकेशन शैक्षणिक स्तर, शिक्षा स्तर है वो भी कम है, पर हर क्षेत्र में अपने अनुसार सही है। जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, और निर्भरता
निर्भरता भी ज़्यादा है दूसरे देशों पर। अगर दूसरे देशों से व्यवहार नहीं होगा तो कैसे अपने देश का वो उत्थान कर पाएंगे। इसलिए वो इकोनॉमिक रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप इसमें ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। इन समस्याओं में भी जोड़ना है। महिलाओं के प्रति अधिकार हो गए, उन्हें हर क्षेत्र में मतलब कम जनसंख्या है, कम सपोर्ट मिलता है उन्हें। भारत सबसे बड़ा सहयोगी है दक्षिण एशिया देशों में। अब इसमें प्लस पॉइंट जोड़ना हो तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सहयोगी देश है इन सभी के साथ में, तो अभी पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। उसका सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए हैं और इस चैप्टर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको इससे जुड़े सारे पिछले चैप्टर देखना है प्रीवियस, तो हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।